कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वो पुरानी लगन, वो जो अंदर एक जोश था, वो कहीं खो सा गया है। चलिए आज इसी खोई हुई चिंगारी को फिर से जगाने के तरीकों को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी ये ख्याल आया है कि कुछ साल पहले वाली जो एनर्जी थी, वो जो एक जुनून था, वो अब कहाँ चला गया है? जब हर काम बस एक फॉर्मेलिटी जैसा लगने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कि अब कुछ बदलने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले इस एहसास को, इस फीलिंग को और गहराई से समझते हैं। ये कहानी है उस बुझी हुई चिंगारी की, जहां हमारा जुनून से भरा हुआ अतीत एक थके हुए बेजान आज से मिलता है। देखिए ये बदलाव कितना गहरा है। याद कीजिए वो समय जब होमवर्क भी शौक से किया करते थे और किताबों का ध्यान रखना अपनी जिम्मेदारी लगती थी। पर अब वही काम सिर्फ एक जरूरत बन गए हैं, जिन्हें बस किसी तरह जैसे तैसे पूरा करना है। वो जो अपनापन था, वो जो खुशी थी, वो सब कहीं पीछे छूट गई है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि वो आग, वो जोश अब महसूस नहीं होता। काम हो या पढ़ाई, अब उसमें पहले जैसा मजा ही नहीं आता, और सच कहूं तो मेहनत करने का दिल भी नहीं करता। अच्छा, इस एहसास को पहचान लेना ही पहला कदम है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसा होता क्यों है। इसके जड़ को समझना यही हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है। और यहीं से इस पूरे विश्लेषण में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। यहाँ एक बहुत सीधी लेकिन बहुत शक्तिशाली बात समझने की जरूरत है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, हमारी अपनी है। कंट्रोल की जो बागडोर है वो पूरी तरह हमारे ही हाथों में है। और जब जिम्मेदारी हमारी है, तो हमें ये भी समझना होगा कि हमारे पास टाइम अनलिमिटेड नहीं है। ये जो कभी न रुकने वाली घड़ी है ना, ये हमें बार बार याद दिलाती है कि कुछ ना करने का खतरा कितना बड़ा है। समय की टिक टिक हर पल हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हमें भी इसके साथ लगातार चलते रहना होगा। रुकने का मतलब ही है पीछे रह जाना। ठहराव का मतलब है सड़ना। ठीक वैसे ही जैसे नदी का रुका हुआ पानी खराब हो जाता है। जीवन में कुछ ना करना या खाली बैठे रहना हमें अंदर से खोखला बना देता है, और ये शायद हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये मत सोचिएगा कि लोगों ने कामयाब होना बंद कर दिया है। अरे, आज भी लोग सफल हो रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। जल्द ही रिजल्ट्स आएंगे और फिर अखबारों में, टीवी पर हर जगह उनके नाम होंगे। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अगर दुनिया आगे बढ़ रही है और रुकना इतना बड़ा खतरा है, तो सवाल ये उठता है कि इस आलस का तोड़ क्या है। चलिए अब जरा समाधान की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस सुस्ती से बाहर कैसे निकला जाए। अगर मौजूदा काम एक बोझ जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जुनून खत्म हो गया है। नहीं, बस उसे सही जगह ढूंढने की जरूरत है। कोई तो एक ऐसी चीज जरूर होगी जिसे करते हुए समय का पता ही ना चले। उसे ढूंढना होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि खाली नहीं बैठना है। कोई हुनर सीखिए, कोई शौक पूरा कीजिए, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में लग जाइए जो इस ठहराव को तोड़े। बस समय को बेकार नहीं जाने देना है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में हैं, और यहाँ कोई समरी नहीं, बल्कि एक सीधा सवाल है। एक ऐसी चुनौती जो ये तय करेगी कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। ये एक बहुत गहरा, सोचने वाला सवाल है। जब दुनिया दूसरों की कामयाबी का जश्न मना रही होगी, तब अपनी स्थिति क्या होगी? क्या ये जीवन सिर्फ दूसरों के रिजल्ट्स देखने के लिए है, या अपनी खुद की कहानी बनाने के लिए भी है? फैसला आज के कामों पर निर्भर